हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं एनटीए सीएसआईआर यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन जो जून में होने वाला है, जो फॉर्म जो अभी फिलअप हो रहा है उसके लिए। तो एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है सीएसआईआर और यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन लेती है, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। ये होता क्या है? ये होता है कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो आप पीएचडी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक नेट क्वालिफाई करना होगा। ये एक आप ऐसा अगर बेसिक लेवल में समझो तो जैसे सीटेट होता है और किसी स्टेट का कोई टेट होता है, जैसे बिहार का बी टेट हो गया, झारखंड का जेएच टेट हो गया, उसी टाइप से सी टेट जो सेंट्रल लेवल का होता है वही नेट है सेंट्रल लेवल का, जो कि जून में इसका एग्जामिनेशन होगा। चलिए जून का सॉरी जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा। आगे देखते हैं इसका स्टार्ट एप्लीकेशन मतलब फिल होना स्टार्ट कब से हुआ है। तो 27 मई से हुआ है, 27 मई से स्टार्ट हो चुका है। और कब तक चलेगा? 19 जून तक चलेगा, 19 जून तक। अब उसके बाद अगर आप कुछ पेमेंट का इशू है, 19 जून तक आपने लास्ट फॉर्म फिलअप किया और 19 जून का कुछ पेमेंट का इशू होगा तो 20 जून तक आपको ये टाइम देगी। अच्छा, उसके बाद करेक्शन का डेट, कुछ गलती मिस्टेक हो गया तो 22 से 23 जून करेक्शन का डेट है। और अगर मैं एग्जामिनेशन के टाइमिंग के बारे में बात करूँ तो आपको 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, 180 मिनट। और अगर एग्जामिनेशन डेट के बारे में बात करूँ तो 17 एंड 18 जुलाई 2026। ये तो रहा सारे डेट्स मैंने बता दिए। अब मैं इधर आता हूँ, मैं यहाँ बताता हूँ कि फ़ी कितना लगता है इसमें। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 1150। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 600। और एससी एसटी और पीएच फिजिकल हैंडीकैप्स हो तो 325 रुपये। ये दो शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगी। फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन होगा उसका टाइमिंग होगा 9 बजे से 12 बजे। और जो सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा 3 बजे से 6 बजे तक। और ये रहा, अगर और मैं कुछ आपको और मैं इसके बारे में बात बता दूं कि जैसे आप बहुत अच्छे इसमें 3 कैटेगरी दे चुका है। फर्स्ट कैटेगरी में जब सबसे आप हाईएस्ट मार्क्स लेके आते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ, पीएचडी के साथ जेआरएफ भी क्वालिफाई कहलाते हैं। सेकंड जो उसके और नीचे हुआ, आप थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कहलाओगे, आप केवल कहलाओगे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। एंड द लास्ट लेवल जो सबसे नीचे लेवल का होता है उसमें आप ना असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो ना आप जेआरएफ में आप क्वालिफाई हो। जेआरएफ के लिए आप केवल पीएचडी में नॉर्मली एडमिशन ले सकते हो। तो इसमें 3 टाइप का बन चुका है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट में क्या है, आप इसमें क्या बोलो, आप उसमें बोलोगे जेआरएफ। अगर आपका अच्छा आया जेआरएफ प्लस पीएचडी और आप में असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भी लिख लो। लेक्चरशिप इसको बोला जाता है एलएस। दूसरा कैटेगरी जो आप थोड़ा सा कम नंबर होगा तो आप इसको जेआरएफ और पीएचडी और एलएस, यहाँ भी मैं लिख दूँ जेआरएफ, पीएचडी और एलएस। मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ जब मार्क्स हाई होगा, ये सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स में, तो ये तीनों होगा। जब आपको हाई कम होगा तो ये नहीं होगा, बस पीएचडी और लेक्चरशिप हो सकते हैं। और थर्ड में जो कि ये भी नहीं होगा, बस केवल आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं अगर सबसे कम मार्क्स रहा तो। और मैं इसके बारे में और कुछ मैं आपको बताऊँ तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं सब्जेक्ट के ऊपर में बात करूँ तो सब्जेक्ट के ऊपर केमिकल साइंसेज, अर्थ एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड द प्लानिटरी साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड द फिजिकल साइंस। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिकल साइंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट ए बी सी करके 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट ए में 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन, पार्ट बी में 40 और पार्ट सी में 60। टोटल एग्जामिनेशन में 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पार्ट ए के जो 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें आप केवल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। 40 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो पार्ट बी में, और पार्ट सी में 60 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर मैं करेक्ट आंसर के बारे में बात करूँ तो जो पार्ट ए है उसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे, पार्ट बी में 3 मार्क्स मिलेंगे और पार्ट सी में 4.75 मार्क्स मिलेंगे आपको। और मैं अगर मार्किंग के बारे में बात करूँ कि नेगेटिव मार्किंग कितना होगा, तो पार्ट ए में जो नेगेटिव मार्किंग होता है 0.5 और पार्ट बी में 0.75 और पार्ट सी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और यही सारे मार्किंग बाकी में अलग अलग होते हैं, ठीक है।
और मैं अगर बात करूँ सब्जेक्ट के बारे में तो मैं एक बार फिर से कोड उसका मैं बता दे रहा हूँ। केमिकल साइंस का कोड 701, 702 होगा अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस के बारे में, 703 लाइफ साइंस के बारे में, 704 मैथमेटिकल साइंस के बारे में और 705 फिजिकल साइंस के बारे में। ये रहा इसका कोड। और जब आप फॉर्म फिलअप वगैरह करने जाओगे उसमें आपको क्या करना होगा, तो आपका जो फोटो जो होगा स्कैन इमेज ना वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका जो फोटो है उसका साइज 10 केबी से 200 केबी तक होना चाहिए, और जो सिग्नेचर का साइज है 10 केबी से 50 केबी तक होना चाहिए। आप कैटेगरी हैं तो कैटेगरी वाला अप्लाई करो, EWS सर्टिफिकेट वो अप्लाई करो। और परमानेंट एड्रेस मेल वगैरह आपको अच्छे से भरने हैं। आप पासपोर्ट आइडेंटिफिकेशन टाइप आपको चाहिए होता है, टाइप बोर्ड भरना होगा। यही सब आपके इसमें रहेंगे। और मैं आपको एक बात और आपको बता दूं कि जो जैसे केमिकल साइंसेस हुआ, तो केमिकल साइंसेस में अगर आप एग्जामिनेशन दोगे तो स्पेशलाइजेशन के लिए कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसे केमिकल साइंसेस में एनालिटिकल्स केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड अदर्स। और मैं अगर मैथमेटिकल साइंस के बारे में बात करूँ तो अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड द अदर्स। और बाकी सभी में ऐसे ही सेम टू सेम होता है। ये रहा CSIR नेट का जो 27 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 19 जून तक ये जाएगा। और एग्जामिनेशन होगा 17 to 18 जुलाई। So be ready for the your examination and please fill the form if you are eligible for this post। एंड आपको मैं बता दूं इसके लिए एलिजिबिलिटी तो पता होगा आपको। इसके लिए MSc आपको होना पड़ता है, MSc होना पड़ता है, मास्टर ऑफ साइंस विथ रिलेवेंट सब्जेक्ट। सपोज अगर मैथ्स होगा, मैथ्स के लिए, बाकी आप समझते हो। तो ये रहा नेट का। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो जर्नी है वो LS की ऊर्जा लेक्चरशिप बनो, PhD करो, तो आप इस फॉर्म को भरना वेरी कंपलसरी। ये 2 बार साल में आती हैं, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। तो ये जून वाला वैकेंसी, जून वाले के नोटिफिकेशन और दिसंबर वाले के नोटिफिकेशन दिसंबर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।